समय की बात है। एक गांव में एक धोबी रहता था जिसका नाम रामू था। रामू के पास एक बूढ़ा गधा था जिसका नाम भोलू था। भोलू बहुत ही मेहनती और वफादार था। वह रोज रामू के कपड़े धोने का सामान ढोता और खेतों से लकड़ी भी लाता था। लेकिन जैसे जैसे भोलू बूढ़ा होता गया, उसकी ताकत कम होती गई और वह पहले की तरह काम नहीं कर पाता था। रामू को लगता था कि भोलू अब उसके किसी काम का नहीं है। एक दिन रामू ने सोचा, भोलू अब बूढ़ा हो गया है और मेरे लिए कुछ खास काम का नहीं रहा। क्यों न इसे जंगल में छोड़ दूं। रामू ने अपने मन में यह फैसला कर लिया और भोलू को जंगल में छोड़ आया। जंगल में भोलू बहुत अकेला और उदास हो गया। उसे अपने मालिक और पुराने दिन याद आने लगे। वह सोच रहा था कि अब उसकी जिंदगी कैसे चलेगी। चलते चलते भोलू एक कुएं के पास पहुंचा। वह कुआं बहुत पुराना और गहरा था और उसका पानी भी सूख चुका था। अचानक भोलू का पैर फिसल गया और वह कुएं में गिर गया। भोलू बहुत डर गया और जोर जोर से रेंकने लगा। उसकी आवाज जंगल में दूर दूर तक गूंजने लगी। भोलू ने सोचा कि अब उसका अंत निकट है, क्योंकि कुएं से बाहर निकलना असंभव था। कुछ देर बाद गांव के लोग भोलू की आवाज सुनकर कुएं के पास आए। जब उन्होंने देखा कि भोलू कुएं में गिरा हुआ है, तो सभी को बहुत दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि भोलू को इस गहरे कुएं से निकालना बहुत मुश्किल है और उसे बाहर निकालने में समय और मेहनत दोनों लगेंगे। एक बुजुर्ग आदमी ने कहा, भोलू तो अब बूढ़ा हो गया है और वैसे भी यह कुआं सूखा हुआ है, इसलिए क्यों न हम इसे यहीं छोड़ दें और इस कुएं को मिट्टी से भर दें। इससे हम कुएं को भी बंद कर देंगे और भोलू को भी मुक्ति मिल जाएगी। सभी ने इस बात पर सहमति जताई और वे कुएं में मिट्टी डालने लगे। जैसे जैसे वे मिट्टी डालते, भोलू समझ गया कि लोग उसे जिंदा दफनाने का इरादा रखते हैं। वो बहुत घबरा गया, लेकिन फिर उसने सोचा, अगर मैं हार मान लूंगा तो मैं सच में मर जाऊंगा। मुझे कुछ करना होगा। भोलू ने हर बार अपने ऊपर गिरती मिट्टी को झटककर अपने पैरों के नीचे दबा दिया। जैसे जैसे लोग मिट्टी डालते गए, भोलू मिट्टी को अपने पैरों से दबाता गया और धीरे धीरे ऊपर उठता गया। कुछ समय बाद भोलू ने देखा कि वह कुएं के किनारे के करीब पहुंच गया है। आखिरकार भोलू ने एक जोरदार छलांग लगाई और कुएं से बाहर निकल आया। गांव के लोग ये देखकर हैरान रह गए। उन्होंने सोचा था कि भोलू अब जिंदा नहीं रहेगा, लेकिन उसकी सूझबूझ और साहस ने उसे बचा लिया। सभी ने भोलू की तारीफ की और उसे वापस गांव ले आए। रामू भी भोलू को देखकर बहुत खुश हुआ और उसने वादा किया कि वह अब भोलू का हमेशा ख्याल रखेगा। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर हम साहस और धैर्य से काम लें तो हम हर कठिनाई पर जीत हासिल कर सकते हैं। भोलू ने अपनी स्थिति से हार नहीं मानी और अपनी समझदारी से अपने आप को बचा लिया।